नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो मुख्तलिफ जो मामला हैं पाकिस्तान के, कश्मीर के, इंडिया के, तकसीम हिंद के रिलेटेड जो इशूज़ थे। नाजरीन, एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बिगनिंग में कहा था कि आज टेलीफोन कॉल नहीं ली जाएंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो अपने मेहमानों को पूरा मौका दिया जाए कि वो अपने अपने मौक़िफ़ क्या में जो कहना चाहें क्या लें। अक्सर ये होता है कि यानी कॉलर्स को लेने का भी फ़ायदा होता है कि उनकी इनपुट होती है, लेकिन ये भी होता है कि बाज़ औक़ात उनकी इनपुट की वजह से ट्रैक से ये हट जाते हैं और कई बार होता है कि टाइम नहीं मिलता। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपकी कॉल्स ली जाएंगी। तो प्राचा साहब, ये जो मजहबी रहनुमा हैं हमारे हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के, क्या ये दोनों मुल्कों के दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं या इसके बरक्स कम कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी कि ये बात यह है कि दोनों तरफ अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब मज़हबी इंतहा पसंद जो हैं वो चाहे हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो, दोनों तरफ मौजूद हैं। अगर आप इस तरफ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये लोग अपने कुछ एक्सट्रीमिस्ट ज़रूर होंगे कि जो इंतहा पसंदी चाहते होंगे। वहाँ आप देखिए शिवसेना जैसी तंजीमें जो कि मुसलमानों का नाकाबंद किए हुए हैं, वहाँ पे भी दोनों तरफ से तो इनके अपने मफादात होते हैं जो कि दूसरे अनासर के लिए आलाकार बन के खेल रहे होते हैं। तो असल में मसला तो मजहबी नहीं है, जो सब कॉन्टिनेंट मसला है तो वो बुनियादी तौर पे जोग्राफियाई तो हो सकता है, लेकिन वो मजहबी मसला नहीं है। अगर मजहबी नहीं तो फिर तकसीम क्यों ली आप लोगों ने? अगर मजहबी मसला नहीं है, मजहब की बुनियाद पर तो तकसीम हुई है। अगर मजहबी मसला नहीं था तो फिर जो आपके गॉड फादर थे या फोर फादर थे जिन्ना साहब, उनकी तो सारी थ्योरी ये थी कि मज़हब का मसला है और मज़हब की बुनियाद पर ले रहे हैं। बट साहब, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ तक डॉक्टर साहब मजहबी रहनुमाओं का तल्लुक़ है ना, मैं फिर अनफॉर्चुनेटली चूँकि वेरी बीन अफेक्टेड एक्चुअली जो रिसेंट इवेंट्स, ये इनकलाब की बातें, आज़ादी की बातें जो इस्लामाबाद में हुई हैं, उनमें एक बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर मोरा नंबर 1 है इस वक्त, यानी ताहिरुल कादरी साहब। अगर ताहिरुल कादरी साहब के वो टीवी पे प्रोग्राम, उनकी तकरीरें, उनकी बातें अगर सुने, वो पता चलता है उनका यानी एक आम इंसान, ये मज़हब इस्लाम में सबसे बड़ी बात है नरमी, लेकिन उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू है, जो रूहानियत है उनमें, जो तकब्बर है उनमें, जो फ़रौनियत है उनमें, बाखुदा उसे देखो तो एक ही वो शेर मुझे याद आ जाता है, खुदाया मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिस्कियों की सुनाई न दे। वो जिस तरह से जंप लगा लगा के सीना फाड़ फाड़ के सामने जो गोली मारो, हालांकि वो जिसको कहते हैं गुब्बारा फाटा तो भागे वहाँ से बेचारे। ये तो है हमारे मजहबी रहनुमा। आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात करें, ये तो सारे मुसलमान थे। यानी जो नफरत अंगेज़ तकरीरें कादरी साहब ने की, ये तो मजहबी रहनुमा है ना, बहुत बड़े मजहबी रहनुमा है, कुछ छोटे आदमी है, इज ए बिग स्कॉलर। तो क्या ये फितना पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल फितना पैदा कर रहे हैं। कौन कहता है फितना नहीं पैदा इजाज़त देता है इस चीज़ की? बिल्कुल नहीं इजाज़त देता किसी भी सूरत में। मज़हब वो जो बातें जो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़, पंजाब की पुख्तूनख्वा के ख़िलाफ़, पुख्तूनख्वा के कराची वालों के ख़िलाफ़, माजून के ख़िलाफ़ जो तकरीरें उन्होंने की हैं, जिस कदर नफ़रत उन्होंने फैलाई और जिस कदर झूठ उन्होंने बोला है, मैं तो कहता हूँ तौबा करनी चाहिए उन्हें बहुत। और आपके किन मजहबी रहनुमाओं की बातें कर रहे हैं? ये मजहबी रहनुमा, इनमें से मेजॉरिटी, मैंने ये नहीं कहता कि एवरी सिंगल वन, लेकिन मेजॉरिटी सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद की खातर आज भी वही लड़ रहे हैं। 47 में वही अपने मफाद की खातर था, उनका जो ज़ाती फ़ायदा है जिस चीज़ में, वही वो आवाम के सामने ला। आप ये कहते हैं कि मज़हब के नाम पर लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और उनमें नफरत पैदा की, उन्हें तकसीम किया गया और आज भी उसी तरह तकसीम किया जैसा 1947 में हिंदुस्तान के मुसलमानों को तकसीम किया गया, हिंदुओं और मुस्लिमों को। आज मुसलमानों के साथ नफरत पैदा करके तकसीम किया जा रहा है। अच्छा प्राची साहब, मुझे ये बताएं, चलो जी आपकी बात मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूँ कि मसला कश्मीर सबसे बड़ी रुकावट है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में। मुझे ये बताएं कि मामलात वैसे तो और भी हैं, मतलब बलूचिस्तान का मसला है, खालिस्तान का मसला है, और भी आपने एटमी मिसाइल हैं, तजारत के मसले हैं, क्या कहते हैं उसमें कच्छ का मसला है, कई मिसाइल हैं जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के दरमियान हैं जिन पर बात हो रही है। टोटल 6-7 मसाइल हैं। तो क्या ये नफरतें फैलाने से, एक दूसरे के घर में बम रखने से या बंदूकें एक दूसरे को स्मगल कराने से या मसला हल हो जाएगा, या कि दोस्ती की फ़ज़ा होनी चाहिए तब जाकर मसाइल हल हो सकते हैं? इन बंदूक मसले का मेरा मतलब नट शर्म यह है, क्या बंदूक से मसले हल होंगे या बातचीत से होंगे?
डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बातचीत से मसला, चाहे जितनी भी आप लड़ाई लड़ लें, एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठना होता है और बात करनी होती है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ज़रा सी बात पे टेबल टॉक के दरवाजे बंद कर देना, अभी जैसे पिछले दिनों आपको आपके इल्म में है कि अगर वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की कश्मीरियों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में जाके या उन लोगों से मिले, तो उन्होंने टेबल टॉक के दरवाजे ज़रा सी बात पे बंद कर दिए। इन बातों से मतलब है कि मामलात हल नहीं होते। मतलब है कि पॉलिसी मेकर्स को और बड़ी बड़ी हुकूमतों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और छोटी छोटी बातों पे मुज़ाकरात को ख़त्म कर देना, ये समझ में ना आने वाली बात है। तो यानी उसकी जो टॉक्स जो बंद की गई हैं, सस्पेंड की गई हैं, तो उसकी वजह क्या थी? ज़ाहिर बात है, जो मैंने आपको कहा कि कश्मीरी वहाँ पे मिले होंगे। ये कश्मीरी को, यानी कश्मीरियों से मुलाकात करना, यानी कौन सी वजह थी? उसमें क्या कोई जुर्म बन गया था? क्या वजह थी? ये तो नहीं है कि वो समझते हैं कि इन लोगों से मिलकर पाकिस्तान वाले उनको गलत गाइडेंस कर रहे हैं, झगड़े फसाद बढ़ रहे हैं, या मिलिटेंसी हो रही है, जो कैसी ऐसा इशू तो नहीं था? नहीं डॉक्टर साहब, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि ये तो आप लोगों के आपके अपने मौक़िफ़ की तायद है कि अब वो कश्मीरियों को शामिल करना चाहते हैं उस बातचीत में और उनको पूरा मौका चाहिए। सवाल ये है कि पाकिस्तान मुसलमान कश्मीरी बस साहब कुछ कहना चाहिए, मैं ये कहना चाहना था, यानी कि क्या ज़रूरी है? दादा साहब की इस बात पे भी मुझे हंसी आ जाती है। वो कहते हैं वे दलेर बन शेर बन, शेर तो बना जाता है लेकिन शेर बनने के लिए कुछ तकालीफ भी होती हैं, उन्हें भी बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि जो हमारे पाकिस्तान के सफारत खाने हैं हिंदुस्तान में या यहाँ पर भी, जब ये मुलाकातें करते थे सिर्फ मुसलमान कश्मीरियों से, वो वादी के मुसलमान, वो सिर्फ वादी के मुसलमान कश्मीर से, आखिर की उसकी क्या वजह है? मेरे नज़दीक सिर्फ वादी के मुसलमानों से मुलाकातें करना तकसीम कश्मीर की एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर पाकिस्तान मसला कश्मीर को कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह वो कहता है हल करना चाहता है, तो उसे लद्दाख के मुसलमानों से बात करनी चाहिए, उन्हें श्रीनगर के मुसलमानों से भी बात करनी चाहिए, उन्हें लद्दाख के हिंदुओं से भी बात करनी चाहिए, उन्हें जम्मू के जो हिंदू हैं उनसे भी बात करना चाहिए, उन्हें लद्दाख के जो बुद्ध हैं उनसे भी बात करनी चाहिए, उन्हें आज़ाद कश्मीर के जो मुसलमान उनसे भी बात करना चाहिए, उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन आज़ाद कश्मीर को ना महसूस करें। बल्तिस्तान के लोगों से भी बात करनी चाहिए। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का मसला ही डिफरेंट है। पहले तो उन्होंने सूबा नमा बनाया था, उसके बाद से मौलाना ताहिरुल कादरी साहब, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, ये तो कहते हैं कि आमीन जी, ये तो कहते हैं कि इसे हमने अपना सूबा बनाना है। यानी 4 सूबे तो संभालेंगे, वो 23 के 24 सूबों का वो मनसूबाबंदी पेश कर रहे हैं। वो इस चक्कर में शायद एक का सूबा हमें मिल जाए। भाई 23 सूबे बनाओ या 223 सूबे बनाओ, हमें इसमें एतराज़ नहीं है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को वो आइन के एक्सपर्ट नज़र आते हैं, कहते हैं मैं लॉ जानता हूँ, मैं आइन का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन उन्हें ये कोई पता नहीं कि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि कश्मीर इज़ ए डिस्प्यूटेड एरिया, उसका कोई फैसला मुस्तकबिल का अभी तक नहीं हो सकता, लेकिन वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान जो है उसका मनसूबा बनाएंगे। भाई खुद ही गैर आइनी बातें करते हैं। आर्टिकल 257 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्लियर ये कहता है। और इस वक्त एक और जो खबर आम गर्म है, उसको गिलगित का कुछ हिस्सा निकाल के वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में शामिल करने के जो मनसूबाबंदी या चालाकी या बदमाशी हो रही है, इसकी तो हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस पर हम एक हम तहरीक शुरू करेंगे अगर ऐसा कोई काम किया गया। कश्मीर का 1 इंच भी हिस्सा अगर काट के किसी सूबे के साथ लगाया जाए, हिंदुस्तान करे या पाकिस्तान करे, वो हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा। कश्मीर का फैसला कश्मीरियों ने ही करना है और एज ए यूनाइटेड कश्मीर ही होना है उसका फैसला। अच्छा प्राची साहब, फिर बात वही आती है जैसे कि भट्ट साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तानियों की नीयत ठीक हो, पाकिस्तानी हुक्मरानों की, तो फिर तो वो रियासत जम्मू कश्मीर के सब लोगों से मिलें, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, सबको, वो वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको भी, वो जो प्रो इंडिया है उनको भी मिलें, अपना नुक्ता नज़र पेश करें। और सबसे बुनियाद तो यह है कि घर से होनी चाहिए, जो उनके कंट्रोल में है, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वहाँ के लोगों से भी मिलें। तो ऐसा करके क्या वो ये तो नहीं कर रहे कि 2 कौमी नज़रिए को मजबूत कर रहे हो, तकसीम कश्मीर की बुनियाद डाल रहे हैं? डॉक्टर साहब ज़ाहिर बात है, एक पहली बात तो ये है कि जैसे पाकिस्तान मज़हब की बुनियाद पर वजूद में आया, तो पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स तो अपनी ऐनक से उस चीज़ को देखेंगे। अब अगर आप कश्मीरियों का नुक्ता नज़र देखें तो अगर मुसलमान कमज़ोर हो जाए तो एंड बदलनी चाहिए। अगर वक्त साथ में अगर नज़र कमज़ोर हो जाए, 47 से लेकर एक ही ऐनक रखी हुई है उन्होंने, तो नज़र बदल जाती है। इतने साल हो गए तो आईना या किसी जाए ना ऑप्टिशियन के पास, आईना बदल लें,
या आईना से मेरा महाराज है कि शीशे बदल हैं इसके आईने के। हाँ नहीं, वक्त के साथ तो चेंज होना चाहिए, लेकिन जो आप बात करें कश्मीरियों की, तो अगर वहाँ के मुसलमान कश्मीरी रहनुमा उनसे मिलते हैं तो गैर मुस्लिम कश्मीरी रहनुमाओं में भी इतना हौसला होना चाहिए कि वो मुलाकातें करें और उनको इतनी इजाज़त होनी उनको चाहिए। बुलाए तो मैंने क्या क्या बात कर रहे हैं, यानी जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान का न्यू दिल्ली में, या जब यहाँ से का सेक्रेटरी जाता है, कभी मैंने ये हिस्ट्री की खासी थॉरो स्टडी है, कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो जी भी लद्दाख से किसी नॉन बुद्धिस्ट को बुला लिया जाए या जम्मू के किसी हिंदू लीडर को बुला लिया जाए, कभी बुलाते नहीं है। तो बिना बुलाए तो कोई नहीं जाएगा, तो उनका काम होना चाहिए। क्या कहें जी हम कश्मीरियों से दिलचस्पी रखते हैं, कश्मीर के या वादी के मुसलमानों से दिलचस्पी नहीं रखते हैं, इससे नज़र आता है कि वो तो डिवाइड करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब मैं तो इसको डिफरेंटली देखता हूँ। मैं देखता ये हूँ कि अगर फ़र्ज़ के वहाँ के नॉन मुस्लिम कश्मीरी आज़ादी के मामले में दिलचस्पी रखते हों तो वो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तानी पाकिस्तान उनको आज़ादी देगा यार क्या बात करते हैं। डॉक्टर साहब वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा, शायद किसी को पसंद ना आए, पाकिस्तान अगर कश्मीरियों के साथ मुखलस है, पाकिस्तान को अगर सिर्फ कश्मीर के सरजमीन नहीं चाहिए, पाकिस्तान को अगर मसला कश्मीर नहीं चाहिए, कश्मीरियों की आज़ादी दरकार है, तो दो काम करने चाहिए। सबसे पहले जिस तरह वो वादी के कश्मीरियों से मिलते हैं, इसी तरह वो लद्दाख के बुद्धों से भी मिलें, जम्मू के जो नॉन मुस्लिम हैं उनसे भी मिलें, आज़ाद कश्मीर और गिलगित वालों को अपने सामने बैठाएं इंसान समझ के। इस वक्त हमें हैवानों से भी बदतर सलूक हमारे साथ किया जा रहा है, उनको समझाएं, एक बात। और दूसरा मसला कि वो कश्मीरी जो हिंदुस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, उन्हें भी आज़ादी दी जाए कि जाओ भाई, आप जिस तरह कश्मीरी मकबूजा इंडियन मकबूजा कश्मीर का जो कश्मीरी है वो जिस तरह पाकिस्तानी सफारतखाने में जाकर वहाँ मिलता है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर और गिलगित के लोगों को भी इजाज़त दी जाए कि वो इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी सफारतखाने के साथ जाएं, बैठें, नेगोशिएट करें, उन्हें कायल करें कि भाई हमारे मसले को हल करो। ये दो चीज़ें इन्हें कम अज़ कम करनी चाहिए अगर पाकिस्तान मुखलिस है मसला कश्मीर में। लेकिन एक बात मुझे ये बताएं, अगर यानी ऐसा हो जाता था कि इस्लामाबाद में जो इंडिया का हाई कमीशन है वहाँ से गिलगित का कोई आदमी या आज़ाद कश्मीर का कोई आदमी मिलता है, तो कौन गारंटी देगा कि पाकिस्तान की एजेंसी तो उनको घर जाने देंगी? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर पाकिस्तान मुखलिस तो है, आपने बलूचियों को अगवा किया अभी तक, ये तो हम भी मानते हैं कि वहाँ से एक बार अगर वो गया तो वापस आएगा तो फिर नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए नज़र नहीं आएगा कि पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो मसला कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए मुखलिस नहीं हैं। अगर मुखलिस हों तो वो उन्हें भी उसकी इजाज़त देनी चाहिए। जिस तरह न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतखाने में कश्मीरी जाते हैं, इस तरह इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी सफारतखाने में जाने का भी आँख होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान काबज़ है, एक तरफ हिंदुस्तान काबज़ है। जहाँ तक कश्मीरियों का तल्लुक़ है वो बहुत हम पर काबज़ है। प्राचा साहब, आपको ये नज़र नहीं आता फ़र्क भाई? हिंदुस्तान को आप जितना मर्जी ज़ालिम कह लें, आप जितने मर्जी कह लें ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जिक्र कर लें, बात यह है कि वहाँ के वादी के जो लीडर मुसलमान आते हैं वो हाई कमीशन में जाते हैं, पाकिस्तान का हाई कमीशन न्यू दिल्ली, वहाँ पर मुर्गे खाते हैं, कबाब खाते हैं, समोसे खाते हैं, वो ख़रीद से अपने घरों में सर्दियों में पहुँच जाते हैं। लेकिन ये सूरत यहाँ पर नहीं है। अगर कोई जाएगा तो घर नहीं पहुँचेगा। और फिर ये भी है कि हाई कमीशन सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद जिन लोगों को पाकिस्तान के अदालतों ने पकड़ा हुआ है उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया, पेश नहीं किया गया। ये आप इसको तस्लीम करते हैं ना? ये बात डॉक्टर साहब किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन अगर आप देखें तो मेरा ख्याल से कोई ऐसी पाबंदी यहाँ पे भी कश्मीरियों पे नहीं है, ना पाकिस्तानी साइड पे। अगर उधर की आप बात करते देखें, यहाँ पाकिस्तानी साइड के कश्मीर में आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो ख्वाहिशमंद होंगे इंडियन कौंसिल हाई कमीशन में जाने के। आपको क्या पता या उन लोगों से रब्ता नहीं, आपको क्या पता इस चीज़ का? तो उसका पता तो डॉक्टर साहब देखें आप पता इस तरह से चल जाता है। आप देखें कि जो मज़ाहमत की तहरीक चल रही है तो वो इंडियन साइड पे चल रही है। वो लोग राज़ी नहीं है वहाँ पे हिंदुस्तान के साथ रहने में, उन जिसकी वजह से वो मज़ाहमत पेश करते हैं, जबकि इस साइड पे ऐसा कोई नहीं है। पर साहब इस साइड पर ऐसी क्यों नहीं है? मेरे ख्याल में प्राचा साहब भी आलम अरवा की बातें कर रहे हैं। इस वक्त इन्हें पता चल जाता है कि कश्मीरी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे भाई कौन जाएगा जिसको ये पता हो कि अभी मैं जाऊँगा तो वापसी पे या तो मैं गायब हो जाऊँगा, अगर जिंदा बच गया तो मेरे टांगे या बाजू नहीं होंगे मेरे साथ, को जाएगा। अच्छा चलिए, मुझे प्राचा साहब ये बताएं, मैं आपसे क्योंकि टुवर्ड्स द एंड जा रहे हैं हम, मुझे ये बताएं कि मसलन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मसाइल हैं उनकी मौजूदगी में ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आपस में दोस्ताना तल्लुकात, तजारत हो, आपस में वफूद आएँ, क्रिकेट खेलें, आपस में लोगों को आने जाने का मौका दिया जाए, आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, ये लोग उधर जाएँ, उधर के लोग इधर आएँ, ताकि दोस्तों में, इन लोगों में इंटरेक्शन हो, दोस्ती की फ़ज़ा बढ़े। तो जब ये फ़ज़ा कंडूसिव इन्वायरमेंट हो जाएगा तो बातचीत बेहतर माहौल में हो सकेगी।
होना तो चाहिए डॉक्टर साहब। जो सच्ची बात है कि अगर आप देखें तो 3 बड़ी मईशतें चाइना, इंडिया और रशिया एशिया में हैं। तो अगर चाहें तो ये तो दुनिया का पांसा पलट सकती है। बैलेंस ऑफ पावर तो इस तरफ है। इंडिया चाइना के दरमियान इख्तलाफात हैं लेकिन तजारत है, तिजारत है। ठीक है। तो फिर ये बात क्यों नहीं हो सकती कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात या मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उनको निगोशिएशन जारी रखें, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप तजारत रखेंगे तो फिर जो होता है कि बिजनेस कम्युनिटी दोनों हुकूमतों को प्रेशराइज करे, भाई देखें इन मसाइल को हल करें, क्योंकि लड़ाई मसले का हल नहीं है। तो आप इसमें क्या कहते हैं? बात तो होनी चाहिए, ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि बातचीत होनी चाहिए। अब आप देख लें कि जो मैंने अभी आपको बात की और आपके इल्म में है कि तो मतलब मुज़ाकरात को इतनी छोटी छोटी बातों पे बंद कर देना, टेबल टॉक से दरवाजे बंद कर देना, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान की तरफ से हुआ है। और हिंदुस्तान को तो ज़्यादा दिल बड़ा करना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और उसको। दूसरी तरफ ये भी है ना साहब, आपको भी पता होगा, आपको भी प्राचा साहब इस चीज़ का पता, मैं समझता हूँ मामलात पर बड़ी नज़र रखते हैं। भाई सिर्फ ये मसला नहीं है, आप जानते हैं कि तालिबान के कितने जो ग्रोह हैं वो रुख कर रहे हैं कश्मीर की तरफ। आपको ये भी पता है कि कितने सो कॉल जहादीज़ जो हैं वो उधर का रुख कर रहे हैं। अभी भी मैंने उसमें डेटा दिया था कि पिछले 3 महीनों में 150 के लगभग जो है ना इंट्रूजन हुई है, ठीक है। तो ये भी तो होता है ना कि जब आप उन लोगों को मिलते हैं तो उसका ये तासर भी होता है कि इन लोगों को मिलकर हम उनको दे रहे हैं अननेसेसरी अनड्यू इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उनके नज़दीक तो ये बाहिमी मसला बायलैटरल है। तो बस आप इस बारे में क्या कहते हैं? वैसे तो तालिबान जब उधर मूव कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब तालिबान तो इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं इस वक्त, बल्कि इन 3 हफ्तों में जो कुछ हुआ उसमें तो उनको इनकरेजमेंट मिली है कि 2000 आदमी या 10,000 आदमी 15 या 20,000 आदमी लेके बैठ गया वहाँ पर, कब्ज़ा कर लिया दारुल-खिलाफे पे, पार्लियामेंट भी कब्ज़ा कर लिया उन्होंने। तो क्या ये तालिबान के लिए इनकरेजमेंट नहीं है? वो भी कहते हैं यार हम तो 50,000 ला सकते हैं, वो कब्ज़ा कर लें कि कल मुल्ला उमर को जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दो, फिर क्या करेंगे? वैसे मौलवी सुना कि मौलवी फजलुल्लाह ने ये बात कही है, ये तो बड़ा आसान है, हम तो इससे ज़्यादा आदमी लेकर आ सकते हैं। और फिर ये जो एटमी कुव्वतें हैं, एटम बम है इनके पास, अगर वो आ जाएंगे तो किधर जाएंगे वो? नो कमिंग बैक टू कश्मीर, ये जो 12 बच्चों को प्राचा साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने बातचीत को रोक दिया। वो प्राचा साहब के लिए वो यही है जी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ख्वाहिशें तो बहुत सी दुनिया में होती हैं लेकिन हर ख्वाहिश का पूरा होना ज़रूरी नहीं है। मेरे नज़दीक अगर हिंदुस्तान ने को वो जो खर्जा सेक्रेटरीज की वो अपनी प्रपोज मीटिंग वगैरह होनी थी, उसको अगर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया या इनकार कर दिया तो उसकी बहुत सी वजूहत है मेरे भाई। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 85,000 मुरबा मील इलाका हमारा, उसमें सिर्फ वो मिडिल में से उठा के वादी के चंद मुसलमानों को मुलाकात करना, उन्हें अफ्तारियाँ कराना, उन्हें समोसे खिलाना, उन्हें मुल्क मुसल्लम कराना, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? कम्युनलिज्म को वाद देने वाली बात भी है ना। ये तो वही है ना कि भाई मुस्लिम नॉन मुस्लिम में नफरतें पैदा कर रहे हैं वो लोग। तो पहले हमने तकसीम करके कौन सा सरखाब के पर लग गए हम मुसलमानों पर, मुसलमान कौन से जन्नत में रहना शुरू हो गए कि अब दोबारा वही चीज़ उठा के हम कश्मीर में लेके जा रहे हैं। कश्मीर कश्मीरियों का है, वो ना मुसलमानों का है ना हिंदुओं का है, सिर्फ कश्मीरियों का। प्रचार मैं आपसे इस सवाल फिर दोबारा करना चाहता हूँ। आप ये ना समझें कि भाई चूँकि हम दोनों कश्मीरी और आपको आगे लगाया हुआ, ये बात नहीं, हम सवाल पूछना चाहते जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर जैसे कि बाट साहब कह रहे हैं कि ऐसा करके पाकिस्तान के हुक्मरान सिर्फ वादी के मुसलमानों पर तवज्जो देकर तकसीम में कश्मीर की बुनियाद डाल रहे हैं, यानी 2 कौमी नज़रिए को तक़वीत देने के लिए ये कर रहे हैं। मुझे बताएं कि एक तो तकसीम हिंद हुई, उसके जो भी मिसाल पैदा वो आपको मालूम है। क्या तकसीम में कश्मीर हो जाए यानी 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर या मज़हब की बुनियाद पर, क्या इससे खित्ते को फ़ायदा पहुँचेगा या रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा? डॉक्टर साहब तकसीम में कश्मीर तो नहीं होनी चाहिए। तकसीम से के तो बहुत से नुकसानात होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको कुछ ऐसे इक़दाम भी लेने पड़ते हैं जो कि अमन के लिए और इलाक़ाई जो है सालिमियत के लिए नागुज़ीर होते हैं। मसलन कभी कभी आपको पता है, जैसे कहते हैं बीमार जब मौत आती है तो फिर बंदा बीमारी के लिए तैयार हो जाता है कि चले बीमारी ठीक है, मौत से तो बेहतर है। तो मकसद कहने का ये है कि तकसीम जिस तरह से आपने बात की तालिबान की और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की, और जैसे भी आपको मैंने बताया कि आज जो कुछ नई खबर चली है, तो उस पस मंज़र में अगर आप देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के टेबल टॉक्स की और बायलैटरल रिलेशंस की अहमियत और बढ़ जाती है कि देखिए 15-20 लाख फ़ौज इंडिया के पास, इसी तरह पाकिस्तान के पास, अगर इन मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हों तो ये फ़ौजें मिल के एक्सट्रीमिज़म का और दुनिया की ये बात हम कह रहे हैं, ये मुकाबला कर सकती हैं। ये असल बात कहते हैं। अगर मुझे इजाज़त है मैं प्राचा साहब से एक सवाल करना चाहूँगा
बस अब एक छोटी सी मिसाल, हालांकि 100% फिट नहीं आ रही है। फिर एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं। वो बाप एक बेटे से बार बार प्यार करे, बार बार प्यार करे, उसे जेब खर्चा भी दे, उसे याशियाँ करने के लिए भी दे, दूसरे बेटे को ना पूछे, तो क्या उन दोनों भाइयों में नफरत होगी या मोहब्बत पैदा होगी? मुझे इसका जवाब दे दें आप। अच्छा, अभी ये बात है कि आप नफरत पैदा होगी ना, और यही नफरत का बीज कश्मीर में बोया जा रहा है। बिल्कुल ये अच्छा, ऐसा करें प्राची साहब, इसका भी जवाब दें। साथ ये है कि अपना आखिरी पैगाम देते हैं, चूँकि हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है। बट साहब, असल में बात यह है कि तमाम नेशनलिस्ट कश्मीरियों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो के तो कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो जो आपने तफरीक की बात की, उसका सवाल ही नहीं पैदा होगा। चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो हिंदुस्तान है, उनको कश्मीरियों की तरफ पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी नहीं बदलनी चाहिए। नहीं, देखें अब हमें तो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को, हुक्मरानों को जो अपनी पॉलिसी है जो कि फेल हो चुकी है, उसको बदलना नहीं चाहिए। देखिए, हम तो वो एक कहानी पढ़ा करते थे ना कि वो बाप ने लकड़ियों को इकट्ठा दिया बेटों को। हाँ, ठीक है। तो हम तो वो बात मिसाल लेंगे कि कश्मीरी अगर मुत्तहिद हों तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही मजबूर होंगे उनसे बात करने के लिए। तो ज़रूरत तो इस बात की है कि आपका पैगाम यह है कि शुक्रिया, आपका पैगाम यह है कि कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उनको आपस में इत्तेहाद करना चाहिए। बिल्कुल, और यही हक़ खुद राय। बट साहब आपकी तरफ से बिल्कुल शॉर्ट सा प्रोग्राम है। जो प्राचा साहब कह रहे हैं ना, जब तक कश्मीरियों के हाथों में कशकोल है, हिंदुस्तान का कशकोल और पाकिस्तान का कशकोल, वो कभी मुतहद नहीं हो सकते। लेकिन मेरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों हुकूमतों से दरख्वास्त है कि भाई अपने अवाम का ख्याल रखें, खुदा के लिए उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करें, उनके लिए अस्पताल बनाएं, उनके सड़कें बनाएं, उनके लिए यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज बनाएं। ये असले के अंबार लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करते और ना मुल्क कभी कामयाब होते हैं। कामयाब वही मुल्क होते हैं आज की दुनिया में जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। इकोनॉमिक स्ट्रांग होने के लिए आपको इस मसले का हल करना है और हमारी जान छोड़नी है। जनाब बार साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। प्राचा साहब, आपका भी एहसान, आप तशरीफ़ लाए, अपने ख्यालात का इज़हार किया। नाज़रीन, आपने डिबेट सुनी। आखिरी पैगाम यही है कि असले के अंबार लगाने से ना आप हमारी खिदमत कर रहे हैं, ना खेती की, ना अपनी अवाम की। आप इंडिया वाले अपने अवाम का ख्याल रखें, पाकिस्तान वाले अपने ख्याल रखें, और जो बातचीत है उसके ज़रिए बेहतरीन तरीका यह है कि बंदूक का इस्तेमाल ख़त्म किया जाए। लेट अस सिट हियर around the table and resolve all the remaining issues. See you next week with new guests. Allah Hafiz.